पहले आया कि हम लोग पहले से है, वो तो बाद में बना ना। इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। सनातन के सबसे बड़े कुंभ को टारगेट करने को लेकर संतों में गुस्सा है और अब तो बात मौलाना रजवी की गिरफ्तारी की हो रही है। अब देखना यह होगा कि ये रुकते हैं या फिर कुछ और दलीलें लेकर सामने आते हैं। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं, कुंभ पर जो सवाल उठ रहे हैं, सनातन बोर्ड ही उसका इलाज बताया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान कर दिया है, महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को अखाड़ा परिषद एक धर्म संसद का आयोजन करने वाला है और मंच पर सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठेंगे। देश भर के संत शामिल होंगे, सोचिए जरा। और बैठक में सनातन बोर्ड पर बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दर्शकों, बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज आपको बताता हूं, सनातन बोर्ड को लेकर संतों ने अभी से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। क्या कह रहे हैं साधु संत, सुनिए जरा। मैं पुरी जी की बातों का समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। पुरी बाबा को हम सब पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बाबा हमारे सनातनी हैं। बाबा जो इस सनातन धर्म के लिए बोलेगा वो माननीय है। सनातन बोर्ड बनाने में ही एक रास्ता रह गया। हम लोग अखाड़े को मानते और हमेशा सनातन को ही मानते आए हैं। अब दर्शकों, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मौलाना, जिनको साधु संत जवाब दे रहे हैं, उधर योगी आदित्यनाथ हाईटेक कुंभ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव परेशान हो गए। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को चिढ़ है, लेकिन क्या वाकई अखिलेश यादव चिढ़ रहे हैं? इसको लेकर आज हमने महाकुंभ पर एक और एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की और आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है, होता रहा है, लेकिन इस बार महाकुंभ के खिलाफ यह साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार इस तरह का मेला लगने वाला है, इतना भव्य। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो विरोधी किसी भी तरह क्या योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए? उधर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कह रही है कि वो कर्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए महाकुंभ में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर वो तत्पर हैं, खुद नजर रख रहे हैं। सोचिए जरा। लेकिन बड़ी बात दर्शकों, इतने बड़े कुंभ को लेकर आयोजन किया जा रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह की है। किस तरह से परिंदा भी पर नहीं मार सकता प्रयागराज में, इस रिपोर्ट में समझिए। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 144 साल बाद होने वाले पूर्ण महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सजग हैं, ये उनके प्रयागराज दौरे से समझा जा सकता है। कुंभ में आने वाले सनातनियों की सुरक्षा को लेकर भी सीएम योगी और योगी का प्रशासन फुल एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसकी वानगी हम देख चुके हैं। जब डीजीपी प्रशांत किशोर संगम नगरी पहुंचे तो किस तरह जवानों ने मॉक ड्रिल की थी और बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई भी गड़बड़ी की जाएगी तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी फोर्स तैयार है। कुंभ में आने वाले 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आज पैदल मार्च निकाला गया। मार्च उस जगह से निकाला गया जहां से कुंभ में एंट्री और एग्जिट होगा और उसी को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। श्रद्धालु आएंगे, वो उनकी एंट्री और एग्जिट इस परेड क्षेत्र से ही है, तो इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एंट्री और एग्जिट को हमें देखना है कि श्रद्धालु आराम से चले जाएं और स्नान करने के बाद वो वापस चले जाएं। महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए अस्पताल भी बनाया गया है, वहां भी सुरक्षा को जांचा परखा जा रहा है। सरासी चूक बड़ी लापरवाही का कारण बन सकती है, इसके एक्सटेंशन सर्च मिरर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ने जाना कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये एलईडी होती है, जो है इसमें जो है किसी भी प्रकार के स्विचेस अगर लगे होते हैं, जैसे आप एक्सप्लोजिव होता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए स्विचेस लगाई जाती हैं, तो तरह तरह की स्विचेस होती हैं, उनको ये डिटेक्ट करता है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स या कहीं उसको भी डिटेक्ट करता है, जैसे तारों का जंक्शन है तो उन सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। मेनली ये माइंस आदि को डिटेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे महाकुंभ हाईटेक है तो सुरक्षा भी हाईटेक होगी।
सुरक्षा की तैयारी को जानने के साथ ही हमारी टीम की नजर बिनकी नामक डॉग पर पड़ी। बिनकी भी कुंभ की सुरक्षा में बड़ा रोल निभाने वाला है और बम जैसे विस्फोटकों का पता लगाने में ये सक्षम है। ये डॉग बिनकी है। ये 30 बटालियन गोंडा से आई हुई है मेला ड्यूटी के लिए। ये एक्सप्लोसिव से संबंधित है मैडम। हाँ, कोई व्यक्ति आ रहा हो, उसके बैग है, कोई ऐसा सामान है तो उसको मैं खुलवा कर इससे चेक कराता हूँ। यदि कोई मुझे संदिग्ध लगता है कि नहीं इसमें एक्सप्लोसिव है तो तुरंत अपना इंटीग्रेट करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सीएम योगी जिनकी लिस्ट में महिला सुरक्षा पहले नंबर पर है, अब जब कुंभ में महिला भक्त आएंगी तो उनकी सुरक्षा भी अहम हो जाती है। इसलिए कुंभ क्षेत्र में महिला थाना बनाया गया है। महिलाओं के कुंभ में आने से लेकर कुंभ से जाने तक हर चीज की जानकारी के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में फोर्स है जो महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है नहीं जिन पे हम ध्यान दे रहे हैं, जिनमें सुधार भी करेंगे। बाकी जो महिला संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हेल्प डेस्क भी नियुक्त की गई है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। सुरक्षा की मजबूत और भरपूर तैयारी की गई है ताकि आस्था का पर्व शांति से पूरा कराया जा सके। इसी ध्येय के साथ सीएम योगी और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन महाकुंभ के खिलाफ साजिश करने वालों की कमी नहीं है दर्शक। कभी कोई धर्मांतरण का आरोप लगा देता है, तो कभी वक्फ की जमीन बता देता है, तो आतंकी इनपुट भी लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में मेले के आयोजन से पहले ही ऐसी परिस्थितियां पनपने पर उसका इलाज कैसे किया जाएगा, इससे जुड़ी मॉक ड्रिल हो गई है, जिसमें एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस संयुक्त टीम एक एक चीज की जांच करेगी। एक एक चीज देखिए जरा, अगर आप वहां नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई तकलीफ हुई तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं। लेकिन ये मॉक ड्रिल कैसे की गई है? एनएसजी के कमांडोज मैदान में आ गए दर्शक। क्या है, तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया गया है। वाराणसी से महाकुंभ के लिए एक बस हाईजैक की गई। आतंकवादियों ने बस का रूट डाइवर्ट कर दिया। एटीएस ने कमांडो जो तैनात थे उन्होंने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मार गिराया। एनएसजी कमांडोज भी बंदी बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के लिए पहुंच गए। बड़ी बात क्या है, ये एक मॉक ड्रिल थी दर्शकों। अगर ऐसा भी होता है तो इसके लिए भी पूरी तरह से हमारी फोर्सेस, हमारे जवान तैनात हैं। और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन महाकुंभ को व्यवस्थित करने में भी दिन रात एक कर रहा है। लेकिन विरोधियों को यह बात पसंद नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी पर